अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं अजीज़ुर रहमान आसिफ एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से हाजिर और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आजकल के दौर में जहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो वहाँ पे एक फुकदान आ रहा है, जो बहुत बड़ा फुकदान आ रहा है कि कमिटमेंट में थोड़ा सा कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसला आ रहा है। तो नाजरीन, आज मैं जहाँ बैठा हूँ इसकी पहले भी वीडियो बन चुकी हैं। इस अलिफ होल्डिंग के मैं इस वक्त मॉडल के अंदर बैठा हूँ जो इन्होंने डिलीवर करना है। तो ये वन वर्ड स्टूडियो अपार्टमेंट का जो मॉडल है और ये बनने जा रहा है AR14। इसका पहले भी जो तफसीली जो है इसका एक वीलॉग मैंने लॉन्च किया हुआ है अपने YouTube चैनल पे, उसका लिंक इंशाल्लाह इसके साथ लगा दिया जाएगा कि कोई कंफ्यूजन या कोई आपको समझने में कोई दिक्कत आए तो आप वो भी देख सकते हैं। तो नाजरीन, जो फुकदान है, जो असल चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो कमिटमेंट का फुकदान और दूसरे नंबर पे जो 1 नंबर क्वालिटी का मटेरियल कि बेहतरीन, जैसे अपने घर का हम अपना घर तैयार करवाते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं यार इसमें बनना तो एक ही दफ़ा है कि बेहतरीन से बेहतरीन इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया जाए। तो इसमें बेहतरीन जो अलिफ होल्डिंग के जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो डिलीवर के करीब है और जो ग्रे स्ट्रक्चर में है और जो अभी बेसमेंट से उठ रहे हैं वो इसमें इंशाल्लाह उसके क्लिप भी चलेंगे। तो उससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुतमिन हुआ हूँ कि जैसे मैं अपने लिए कुछ बना रहा हूँ। तो ये चीजें एक तो हो गया कमिटमेंट, एक होगी मटेरियल क्वालिटी। इससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी मुतमिन हुआ हूँ इसका, यानी कि मैं खुद आपको राय दे सकता हूँ कि कमिटमेंट का कोई मसला है तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो अलिफ होल्डिंग के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, तो लिहाजा मैं इनके जो डायरेक्टर एंड सेल्स हैं मोहतरम सुहेब शेख साहब, उनसे आपके यहाँ मुलाकात करवाता हूँ और इन्हीं से इस पे मजीद जो है ना मैं रोशनी डलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सुहेब भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुहेब भाई, जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट हैं और बेशुमार प्रोजेक्ट जो बैरिया में भी लॉन्च हो चुके हैं, आपके इलम में भी है, मेरे इलम में भी है कि हम नाम लेना मुनासिब नहीं है कि वहाँ कमिटमेंट का काफी फुकदान है और कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें कमिटमेंट का भी फुकदान है और मटेरियल का भी फुकदान है। तो ऐसी चीजें भी हैं। तो सर इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें आप कि आपने ये जो AR14 है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने देखा कि बेसमेंट का काम काफी हद तक हो रहा है, क्लाउड बीम कर रहे हैं। तो सर ये आपका कमिटमेंट क्या है, कब तक आप इसका पोजीशन दे रहे हैं, इस पे थोड़ी रोशनी डाल दें। जी अजीज भाई, आपका पहले तो शुक्रिया, आपने दोबारा से मौका दिया। अलिफ होल्डिंग्स की मार्केट में पहचान ही कमिटमेंट और टाइम पे डिलीवर करना है कि हम हमारी जो कमिटमेंट है टाइम के हवाले से और जो प्रोडक्ट के हवाले से कमिटमेंट है कि जो चीज़ हम डिलीवर कर रहे हैं। हमने जिस तरह आपने भी बताया कि हम अभी अलिफ होल्डिंग के मॉडल अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, तो जितने हमारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर होने हैं, देखें बातों में हर कोई एक से बढ़ के एक एक्सप्लेन कर देता है। हमने फिजिकल सैंपल बनाए हुए हैं जिसमें भी हम बैठे हुए हैं कि आज अगर कोई बंदा बुकिंग करा रहा है तो उसके सामने पिक्चर क्लियर है कि उसको 1.5 साल या 2 साल जितना भी पेमेंट प्लान है उसको चीज डिलीवर क्या होगी तब तक। और बाकी उसके अलावा ट्रैक रिकॉर्ड, वो जिस तरह से आपको पता है अलिफ होल्डिंग की पहचान ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारा ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो कि कमिटमेंट से लेट डिलीवर हुआ। अच्छा सुहेब भाई, मुझे एक और चीज बताए कि क्लाइंट फर्ज करें ले तो लेते हैं एक प्रोडक्ट, जो चीज ले लेते हैं, अब कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि उसका अभी तक जो है ऑन इंक्रीज नहीं हुआ रीसेल में। एक तो रीसेलिंग का आप कोई मुझे अपने किसी प्रोजेक्ट में बताएं, मेरे नाजरीन को भी बताएं कि उसका रीसेलिंग में कितने अरसे में क्लाइंट्स को कितना उसका रेट में इंक्रीज मिला है, बूस्ट मिला है, ये थोड़ा सा इस पे देखें। इसमें शॉर्ट टर्म इंक्रीज, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म तीनों मुख्तलिफ है और हमारा ये, हम इसको सक्सेस नहीं मानते कि प्रोजेक्ट को शुरू में सेल करना। हमारे लिए असल सक्सेस तब होती है जब हमारी रीसेल जीरो हो जाए, कि जिसने इन्वेस्ट किया अगर कोई रीसेल में जाना चाहते हैं तो जब तक वो
इसको वो प्रॉफिट के ऊपर एग्जिट नहीं हो जाते, हम उसको अपनी सक्सेस नहीं मान सकते तब तक। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तरह से एक अब कह लें कि हाई राइज बिल्डिंग्स का ट्रेंड लाहौर में भी शो स्टार्ट हुआ है। कराची इस्लामाबाद में तो मैच्योर मार्केट है, लाहौर में भी 2 साल से ये ट्रेंड आना शुरू है, क्योंकि अब वक्त की जरूरत है ये चीज। तो उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मार्केट की सिचुएशन आजकल ये हालात है कि कोई अपार्टमेंट भी अगर रीसेल में आए ना तो 15-20 दिन महीना मैक्सिमम लगता है कि वो रीसेल में हो जाते हैं। और प्रॉफिट का अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, हमारा पहला प्रोजेक्ट था प्लेटिनम 1, 2017 में ये हमने बनाया। और उस वक्त इतना अपार्टमेंट्स का ट्रेंड नहीं था लाहौर में, और तब हमने को 32-33 लाख रुपए की रेंज में 1 बेड अपार्टमेंट सेल किया, जिसकी आज की वैल्यू अब लगाएं को तकरीबन 48 से 50 लाख रुपए। और उसमें अब देखिए कोई तकरीबन 17-18 लाख रुपए इंक्रीज आ चुका है 2017 से अब तक ओरिजिनल प्राइस में। लेकिन इससे जो कह लें कि आप आइसिंग ऑन द केक वो ये है कि अगर आप इसकी रेंटल वैल्यू निकालें ना तो 1 बेड अपार्टमेंट की मैं एग्जांपल दूंगा, वो कोई तकरीबन साल की 4 लाख या 3.25 लाख के करीब है। तो आप अगर ये 4-5 साल में रेंटल इंक्रीज सॉरी एप्रिसिएशन और रेंटल सारे इकट्ठे करें तो जो ओरिजिनल 32-33 लाख जिस तरह मैं मिसाल दे रहा था अमाउंट की, वो उससे ज्यादा पैसे वापस आ चुके हैं। और सारे अपार्टमेंट्स ऐसे नहीं है कि जिस तरह ये जिन्होंने ये शुरू से लेके अभी तक पूरा प्रॉफिट एंजॉय किया, अक्सर ये 3-3, 4-4 हाथ तकसीम हुआ है कि कोई साल में अगर प्रॉफिट हुआ है जी 4-5 लाख रुपया, तो प्रॉफिट के बाद अगले साल रोटेट कर दिया, साथ जब डिलीवर हो गया रेंटल इनकम आई प्लस कुछ एप्रिसिएशन आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा क्लाइंट नहीं हमारा जो कि प्रॉफिट में ना एग्जिट हुआ हो। नहीं शोएब भाई वो तो ठीक है, एक बंदे ने अब ये जिसमें बैठे हैं मेरा कहना है प्लेटिनियम 1 बिल्डिंग है कि हाँ जी 1 है, आप इसी की बात कर रहे हैं जिसमें हम बैठे हैं, जिसमें आपने ये मॉडल बनाया है। हाँ जी। तो ये तो तकरीबन सारी आपने 2017 में हाँ जी। पोजेशन दे दी थी, बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरा कहने का मकसद है कि अब AR8 को ले लेते हैं। AR8 डबल बेड जो आपका अब 2 बेड अपार्टमेंट्स है, ठीक है जी, और AR9 भी 2 बेड अपार्टमेंट है, हाँ जी। वो मैं देख के आया हूँ, वो तकरीबन पोजेशन के करीब है, बिल्कुल। ठीक है जी। हम मोटा मोटा ये अपने क्लाइंट को समझाएं, जब आपने वो लॉन्च किया था उस वक्त क्लाइंट ने कितने का लिया, अब अगर क्लाइंट रीसेल में जा रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ये छोटे टाइम में जरा ये देखें, जब ये हमने लॉन्च किया था आज से 1.5 साल पहले, तो तब इसकी प्राइस थी 80 लाख रुपए, ठीक, और अब इसकी प्राइस है 95 लाख। ठीक है, ठीक है, ये कोई तकरीबन 1.5 साल में 15 लाख इस पे इंक्रीज आ गया। लेकिन असल पॉइंट ये है कि जो 80 लाख प्राइस थी वो क्लाइंट ने पहले दिन नहीं दी, वो 1.5 साल की किस्तों में दी है। ठीक, ठीक है, मैं समझ गया हाँ। कि यानी कि फर्ज करें हम कोई कमेटी भी किसी मार्केट में डालते हैं तो वो जी, जितनी जी। थोड़ी थोड़ी करके डालते हैं तो वो इकट्ठी मिलती है। बिल्कुल। इसका बेनिफिट ये है कि इकट्ठी मिलने के अलावा इसके साथ ज्यादा हमें कमेटी के जो जी, पैसे ease मिल of जाते हैं। payment हो जाती है ठीक ना, अच्छा ये purchaser को। हाँ, बिल्कुल ये हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपकी कोई ट्रांसफर आपने कोई की है, जो क्लाइंट ने खरीदा है ट्रांसफर हुई है, कितने टाइम में हुई है, उसका जरा थोड़ा सा ट्रांसफर से मुराद है? यानी कि आपने प्लैटिनियम 1 में फर्ज करें आपने एक चीज खरीदी, इंस्टॉलमेंट प्लान आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी, ठीक है, या हाफ कंप्लीट हुआ है, दोनों बातें कर लेते हैं। ठीक है। अब AR जो 9 है वो मैं देख रहा हूँ पोजेशन के करीब है, बिल्कुल। उसमें आपने इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने के बाद कोई रीसेल किया, कोई ट्रांसफर हुई है आपके पास? जी बिल्कुल हुई है। उसमें क्या रेट में क्या फर्क आया है? इतने देखिए, अगर आप शुरू से लेके अभी तक करें AR8-9 का 2 बेड अपार्टमेंट्स का तो 15 लाख का इंक्रीज है, ठीक है। और इसमें खाली ये नहीं कि शुरू में बुक करवाए और कंप्लीट होने के बाद रीसेल हो, ये दरमियान प्रोजेक्ट जब अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके दरमियान में भी ये रीसेलिंग आती रहती है, और जैसे चीजें आती हैं निकलती रहती हैं। वो ये कि 80 लाख रेट था इसका, अगर आप इसकी मिसाल ले रहे हैं तो जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, अब जब इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तब रेट और था,
आज फिनिश हो गया तो रेट और है। और अब जो हमारी प्राइस है वो 95 लाख है जी इसकी। ठीक। अच्छा सर, अब ये बता दें कि जो AR14 जिसका अभी मैं बेसमेंट वर्क का काम देख के आया हूँ, इसका कहाँ से बजट शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। AR14 है जी सारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स, इसमें टोटल 72 स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं और इसकी प्राइस 43 लाख से लेके 46 लाख की रेंज में। ठीक। हाँ जी, 35% इसकी डाउन पेमेंट है और बाकी पौने 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स का प्लान है। ठीक है। हाँ जी। और मजीद इसमें कोई कमर्शियल? जी बिल्कुल, कमर्शियल शॉप्स भी हैं। ग्राउंड फ्लोर हमारा सारा इसमें सोल्ड है ठीक। और बेसमेंट में कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री रह गई है, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट कह लें 70% सोल्ड है। वो कितने बजट में? बेसमेंट की शॉप स्टार्ट होती है जी 20 लाख से लेकर 28 लाख की रेंज में और ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स जो है वो कुछ 78 से लेके 92 लाख की रेंज में। ठीक। हाँ जी। इसके अलावा आपका AR13 जी जी वो उसका काम इससे कुछ ज्यादा हुआ हुआ है। जी, उसकी बिल्कुल। बेसमेंट की वो साइड वाली दीवारें जो पर्दियां जिसको कहते हैं, हाँ जी तो वो भी वहां तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल। उसमें क्या बजट है? उसमें उसमें भी यही इतने बजट के AR13 भी सेम AR14 के पैटर्न पे ही है। उसमें भी स्टूडियो अपार्टमेंट्स और सेम उसकी भी यही प्राइस है 43 से लेकर 46 लाख तक। और उसमें ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स और बेसमेंट की वो भी अवेलेबिलिटी में कुछ ऑप्शंस हैं अभी हमारे पास। और ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स आप कह लें कोई तकरीबन 400 स्क्वायर फीट का हॉल वो अवेलेबल है तकरीबन 79 लाख में। और बेसमेंट की शॉप्स की उसकी भी यही रेंज है, 18 लाख से स्टार्ट होती हैं और 28 लाख तक में। जी नाज़रीन, आपने सुहेब भाई को माशाल्लाह सुना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे ही जो नौजवान जो आज के यंगस्टर हैं, वो जो मेहनती लोग हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं कि मेरे पाकिस्तान के नौजवान बहुत मेहनती और मुखलिस नीयत वाले लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब ये है कि आपने ये जो प्रोजेक्ट है AR14 और AR14 और 13, सर इसकी ये खसूसियत है, ये बड़ी मस्जिद के करीब है, मेन बुलवार्ड भी इसके करीब है बैरिया का, और उसके अलावा इसके करीब जो इंटरनेशनल थीम पार्क बनने जा रहा है वो करीब है। इसके करीब जो है आईफल टावर करीब है। आप वॉक करके भी, कोई मेहमान कोई दोस्त अहबाब आते हैं, वॉक भी करते हैं, आप बाहर भी निकलते हैं, तो बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ पे। उसके अलावा इसके पास बहुत सारे ब्रांड ग्रोसरी स्टोर वो भी करीब, और उसके अलावा फिर इसके पास बड़े बड़े जो मॉल हैं वो भी इसके करीब है। यानी कि जरूरी नहीं कि हमें गाड़ी पे ही जाना पड़े। तो लोकेशन बहुत अच्छी है। सबसे 3 चीजें जो मेरे हिसाब से देखनी चाहिए, सबसे पहले लोकेशन, ठीक है जी, उसके बाद कमिटमेंट, उसके बाद बिल्डिंग की क्वालिटी। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे तरीके से श्योर हूँ कि यहाँ पे कमिटमेंट पे ये पूरा उतरने वाली कंपनी है। और बिल्डिंग का जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी बेस्ट है, और उसके अलावा लोकेशन बेहतरीन है। तो नाजरीन, ये मैं आपके लिए अलिफ होल्डिंग्स की कोई जितनी प्रोडक्ट है उसका उसके ऊपर आपको ब्रीफ किया है। इसको सोचें, इसको देखें, इसको समझें। आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई मामला है, तो नीचे मेरा नंबर चल रहा है व्हाट्सएप पर, इस पे आप 24 घंटे किसी भी टाइम आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस छोड़ें। और इसके अलावा आपने बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड, अल कबीर या और भी मजीद जितने प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट के बारे में भी आप मजीद मालूमात या लेन देन करना चाहते हैं, कोई चीज आपके पास पड़ी है आप सेल आउट करना चाह रहे हैं, कोई चीज आपको पसंद आ रही है आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे राब्ता करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो लिहाजा मैं इजाजत चाहता हूँ। अजीजुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। Thank you.